नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हासनाबाद सियालदह सेक्शन में लोगों ने किया ट्रेन अवरोध। कोलकाता। सोमवार सुबह से ही उत्तर 24 परगना के हसनाबाद सियालदह सेक्शन पर रेल यातायात प्रभावित रहा, जब स्थानीय लोगों ने सड़क मरम्मत की मांग को लेकर भासीला स्टेशन पर रेल पटरियों को अवरुद्ध कर दिया। सुबह करीब 7:30 पर शुरू हुए इस अवरोध के कारण अप और डाउन दोनों ओर की लोकल ट्रेनें फंसी रहीं। जंगल महल में श्रद्धा और गर्व के साथ मनाया गया हूल दिवस। पश्चिम मेदिनीपुर और झाड़ग्राम जिले के जंगल महल इलाके में सोमवार को हूल दिवस पर जनजातीय वीरों के अदम्य साहस और असाधारण वीरता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर झाड़ग्राम शहर के वार्ड नंबर 18 स्थित विद्यासागर पल्ली इलाके में राज्य की मंत्री बीरबाहा हांसदा ने ऐतिहासिक संथाल क्रांति की याद में सिदो कान्हू की मूर्ति का अनावरण किया। जगदल में एक्साइड फैक्ट्री गेट पर सभा की अनुमति नहीं मिलने पर अर्जुन सिंह बिफरे। बैरकपुर। जगदल की श्यामनगर एक्साइड फैक्ट्री परमानेंट मजदूर यूनियन द्वारा सोमवार को जीएसटी चोरी, बढ़ते प्रदूषण और ठेकेदारी प्रथा जैसे मुद्दों पर फैक्ट्री गेट पर सभा बुलाई गई थी, लेकिन पुलिस की अनुमति न मिलने के कारण सभा नहीं हो सकी। कचरे के पहाड़ में बदला शंकरपुर का डंपिंग यार्ड, बदबू से नाक में दम। शहर से सटे शंकरपुर इलाके में दुर्गापुर नगर निगम का कूड़ा निस्तारण केंद्र डंपिंग यार्ड है, जहां निजी कंपनी की ओर से कूड़े को सही ढंग से निस्तारित नहीं करने से यार्ड में कूड़े का पहाड़ खड़ा हो गया है। इससे इलाके में दुर्गंध व सड़ांध फैल रही है। हल्की हवा चलने पर दुर्गंध आसपास के ग्राम व आबादी वाले स्थानों पर फैल रही है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया। हिल्सा मछली पकड़ने जा रहा ट्रॉलर नदी में डूबा। हिल्सा मछली पकड़ने जा रहा ट्रॉलर नदी में डूबा। कोलकाता। दक्षिण 24 परगना के रायदीघी जेटी पर एक बड़ा हादसा हो गया। मां अन्नपूर्णा नामक एक मछली पकड़ने वाला ट्रॉलर मणि नदी में डूब गया, जिससे मछुआरों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार यह ट्रॉलर बंगाल की खाड़ी में हिल्सा मछली पकड़ने जा रहा था। इसमें लगभग 4000 लीटर डीजल, महंगे जाल और बड़ी मात्रा में बर्फ लदे हुए था। मरीजों का करते हैं निःशुल्क इलाज। मेडिकल साइंस के इस युग में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के साथ ही चिकित्सक प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। एमबीबीएस करने वाले हर छात्र प्राइवेट प्रैक्टिस की चाह रखते हैं। खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए चिकित्सक प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। पर आज के इस दौर में पश्चिम बंगाल में एक ऐसे भी चिकित्सक हैं जो खुद को पैसा कमाने की होड़ से खुद को दूर रखते हैं। बांकुड़ा होलसेल कंज्यूमर्स की तरफ से ऑनलाइन खरीदारी की व्यवस्था। बांकुड़ा होलसेल कंज्यूमर्स की तरफ से ऑनलाइन खरीदारी की प्रक्रिया चालू हुई। सोमवार को बांकुड़ा बंग विद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित एडीएम नकुल महतो ने ऑनलाइन ऐप का शुभारंभ किया। सिर्फ संविदा कर्मियों के जरिए नहीं चलाया जा सकता विभाग। हाईकोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सरकारी विभागों को केवल संविदा कर्मियों के भरोसे नहीं चलाया जा सकता। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि रिक्त पदों पर वर्षों से संविदा के आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी रूप से नियुक्त किया जाए और उन्हें सभी उचित लाभ व पदोन्नति दी जाए। मुख्यमंत्री ने दी हूल दिवस की बधाई। कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को आदिवासियों को हूल दिवस के अवसर पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अंग्रेजों के उत्पीड़न के खिलाफ सिदो मुर्मू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में संथालों का संघर्ष आज भी प्रेरणादायक है। सीएम ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, हूल दिवस के अवसर पर मैं अपने सभी आदिवासी भाइयों। सेंट्रल मेट्रो स्टेशन के टनल में घुसा बारिश का पानी। कोलकाता। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनने के कारण रविवार की रात से कोलकाता में बारिश हो रही है, जिसके कारण महानगर में जगह जगह पर सड़कें जलमग्न हो गई हैं। सेंट्रल मेट्रो स्टेशन के टनल में भी बारिश का पानी भर गया था, जिसके कारण सोमवार की सुबह से ही मेट्रो सेवा प्रभावित रही। पुरुलिया। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जिले में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई इलाकों में जलजमाव की समस्या सामने आई है। वहीं अब तक 30 से अधिक मिट्टी के मकान गिरने की भी खबर है। रघुनाथपुर नगर पालिका क्षेत्र के 7 नंबर वार्ड के वेदियां टोला में 2 मिट्टी के मकान ढह गए। मजदूरी वृद्धि की मांग व सेवा से हटाए जाने पर किया हंगामा।
हुगली। चूंचुड़ा नगरपालिका में सोमवार को श्रमिकों और कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मजदूरी वृद्धि की मांग और 65 वर्ष की उम्र पार कर चुके श्रमिकों को बिना पूर्व सूचना कार्य से हटाए जाने के फैसले के खिलाफ नगरपालिका कार्यालय के बाहर धरना और बैठकर विरोध शुरू हो गया। नकली फ्लाइट टिकट बेचने वाला मुख्य आरोपी अरेस्ट, कोलकाता। भूटान यात्रा के लिए कई लोगों को नकली फ्लाइट टिकट देकर 5 करोड़ 25 लाख की ठगी करने के आरोप में लाल बाजार की टीम ने इस गिरोह के सरगना समित रॉय चौधरी को हुगली के चुंचुड़ा से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को आरोपी से पूछताछ में पता चला है कि इस गिरोह में कम से कम 6 अन्य लोग भी शामिल हैं। मेट्रो स्टेशन पर खुदकुशी से सेवा बाधित। सोमवार को महानगर में घंटों मूसलाधार बारिश और बेलगछिया मेट्रो स्टेशन पर खुदकुशी की घटना से मेट्रो सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई, जिससे सप्ताह के पहले ही दिन दैनिक यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मेट्रो सूत्रों के मुताबिक सुबह 11:15 पर बेलगछिया स्टेशन पर अशोकनगर निवासी ने पटरी पर छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। ईसीएल कुनुस्तोधिया क्षेत्र में संपन्न हुआ स्वच्छता पखवाड़ा। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ईसीएल के कुनुस्तोधिया क्षेत्र में 16 जून से चल रहा स्वच्छता पखवाड़े का सोमवार को समापन हो गया। क्षेत्रीय कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित समापन सह सम्मान समारोह में क्षेत्रीय महाप्रबंधक सुभाष चंद्र मित्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। डीवीसी से सेवानिवृत्त 5 कर्मचारियों को दी गई विदाई। दामोदर घाटी निगम डीवीसी के दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन डीटीपीएस से 5 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं, जिनमें संतोष कुमार मंडल हैंड इलेक्ट्रिक, प्रफुल्ल मांझी फार्मासिस्ट, तिमिरबरन साहा शिक्षक, पी गणपति राव तकनीकी सहायक, सुबोध सुकुल तकनीकी सहायक शामिल हैं। अस्पताल में भर्ती सौगत राय की हालत स्थिर। तृणमूल सांसद सौगत राय जटिल न्यूरोलॉजिकल बीमारी से पीड़ित हैं। शहर के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। सोमवार को अस्पताल की ओर जारी मेडिकल बुलेटिन में पता चला है कि वह फिलहाल राइस ट्यूब के जरिए खाना खा रहे हैं। एंटीबायोटिक्स और नेबुलाइजर की व्यवस्था की गई है। टाकी नगर पालिका पर भ्रष्टाचार के आरोप, मामला पहुंचा हाईकोर्ट। कोलकाता। उत्तर 24 परगना जिले की टाकी नगर पालिका के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। आरोप है कि नगर पालिका ने सोनार बांग्ला जैसे आलीशान रिसोर्ट को मात्र 120 रुपये में लीज पर दे दिया, जबकि वहां पर्यटकों से रोजाना 4 से 5 हजार रुपये तक किराया वसूला जा रहा है। डीए मामले में मुख्य सचिव व वित्त सचिव को कानूनी नोटिस। कोलकाता। सरकारी कर्मचारी परिषद के अधिवक्ता उद्यम मुखर्जी ने बकाया डीए का भुगतान नहीं किए जाने पर राज्य के मुख्य सचिव डॉ मनोज पंत व वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रभात कुमार मिश्रा को कानूनी नोटिस भेजा है। अधिवक्ता ने 2 अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए नोटिस भेजा है।